आगे से हट जाओ भाई, कैमरा कैमरा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ रावत शपथ लेंगे, राजभवन पहुंच चुके हैं। उन्हें राज्यपाल शपथ ग्रहण करवाएंगी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तीरथ रावत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले तीरथ रावत। और हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त वहीं मौजूद हैं। गौरव, तीरथ सिंह रावत का शपथ ग्रहण, नामों की चर्चाओं में तीरथ सिंह रावत शुरुआत में नहीं थे, लेकिन रेस जीत ली उन्होंने। बिल्कुल देखिए, तीरथ सिंह रावत को नाम को लेकर कोई नई चर्चा थी, तमाम नामों की चर्चा हो रही थी और संभवतः ये हिंट दिया गया था कि कोई सांसद जो है वो बन सकता है चेहरा, और यही वजह थी कि तमाम तरह के कयास, चाहे वो अजय भट्ट हो चाहे अनिल बलूनी, इन नामों को लगाया गया था। लेकिन अब जो बात देखने में आई कि तीरथ सिंह रावत को बनाया गया, और इस बारे में जब हमने उत्तराखंड के बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम से पूछा तो उन्होंने कहा कि केंद्र में क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जरूरत है और इस वजह से हमने उनको बुलाया है, और तीरथ सिंह रावत जो है नया चेहरा होंगे और उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी जो है आने वाला उत्तराखंड का विधानसभा का चुनाव जो कि 2022 में होना है उसको लड़ेगी। और फिलहाल यही देखने को मिला, और तीरथ सिंह रावत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीरथ सिंह रावत शपथ ग्रहण करने के बाद अभी फिलहाल बीजापुर गेस्ट हाउस आएंगे, जहां पर उनको एक सलामी जो है वो दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तीरथ सिंह रावत की, तो इसके बाद उन्हें जो है विधानसभा चुनाव भी लड़ना होगा और अपने पद जो लोकसभा सांसद जहां से हैं वहां से इस्तीफा भी देना होगा, तो कुछ चुनाव भी जो है वो उत्तराखंड को देखने पड़ेंगे। लेकिन तीरथ सिंह रावत का जिस तरीके से नाम सामने निकल कर आया और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को लेकर जब घोषणा की गई तो उस वक्त चाहे निशंक पोखरियाल हो, चाहे उस वक्त दुष्यंत गौतम हो, चाहे रमन सिंह हो और तमाम जो नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, वो मौजूद थे और उन सभी ने यही कहा कि तीरथ सिंह रावत जो है आने वाली चुनौतियों को संभालेंगे उत्तराखंड की। हालांकि ये तमाम तरह के सवाल जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत पर बने रहे कि क्या वजह थी कि वो चुनाव, उनको आने वाले चुनाव में चेहरा नहीं बनाया गया। जो हमें जानकारी ये भी मिली कि एक संवाद की कमी भी जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के अंदर थी, चाहे वो मौजूदा नेतृत्व हो चाहे उनके विधायक खुद के हों, उनसे एक संवाद की कमी थी। यही वजह थी कि बीजेपी ने ये देखकर कि एक ऐसा चेहरा जो सभी से संवाद स्थापित कर सके, सभी से बातचीत कर सके और सभी को साथ लेकर आगे चल सके, ऐसा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। ठीक है। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई का समापन किया जाता है। शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा गण मंगलदायक जय हे भारत माता जय हे
तो आप देख रहे थे तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ रावत होंगे। चुनाव से ठीक पहले, अगले साल चुनाव है, उससे पहले तीरथ रावत ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इसको सियासी नजर से बहुत अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने इसलिए तीरथ रावत को मुख्यमंत्री बनाया है। तीरथ रावत जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। तीरथ रावत 2007 में उत्तराखंड इकाई में महामंत्री रहे, 2012 से 17 तक विधायक रहे, 2000 में उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने थे और 1983 में युवा प्रचारक के तौर पर आरएसएस से जुड़े थे। 90 के दशक में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। 2 महीने जेल में भी रहे हैं राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान। उत्तराखंड राज्य बनाने में सक्रिय भूमिका भी तीरथ रावत की रही है और जिस दौरान उन्हें 2017 में टिकट नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने जिस शांति से पार्टी के निर्णय को माना है, उसके तोहफे के तौर पर आज देख सकते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो 4 साल पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से आए सतपाल महाराज के लिए तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा था। इसके बावजूद उन्होंने ना तो पार्टी छोड़ी और न ही पार्टी से बगावत की, बल्कि ये कहा जाता है कि सतपाल महाराज को जिताने में उनकी एक सक्रिय भूमिका रही थी और यही वजह है कि इसका नतीजा यह है कि उन्हें आज सीएम पद से नवाजा है पार्टी ने। गौरव